अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश और बहुत मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी ये प्लेटेड फ्रॉक। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे फ्रॉक की कटिंग के लिए 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। लॉन्ग स्टफ ले रही हूँ। ये मेरे पास किसी ड्रेस के बॉर्डर्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका भी आइडियाज़ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई भी बॉर्डर्स बच जाए जो शर्ट के साइड से निकलता है, तो आप इस तरह से यूज़ करके अपनी बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं शोल्डर लाइन लूँगी वो 5 इंच लूँगी। आर्म होल भी मैं 5 इंच लूँगी। चेस्ट जो है वो मैं 12 इंच रखूँगी, क्योंकि बच्ची 1 साल की है मगर थोड़ी सी हेल्दी है। तो नेक की जो मैंने डेप्थ रखनी है वो मैंने 3 इंच रखनी है, और नेक की जो मैंने चौड़ाई कट करनी है वो मैंने 2.5 इंच कट करनी है, ताकि सिलने के बाद मेरे पास 3 इंच रह जाए। तो इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक अपनी यॉक की कटिंग कर लूँगी। यॉक की कटिंग के करने के बाद जो आपने नेक देखा होगा, मैंने अभी बैक साइड का कट किया है 1.5 इंच, और बाद में मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग करके अपने फ्रंट वाले हिस्से का, यानी कि फ्रंट नेक का जो मैं डीप कट करूँगी उसे मैं 3 इंच डीप ही कट करूँगी। तो यहाँ पे हम अपने इन दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब मैं अपने अगले हिस्से की कटिंग कर लूँगी। अगले हिस्से को इस तरीके से मुय्यर करेंगे, 3 इंच पे रख के इस तरह से निशान लगा लूँगी, और अब इस निशान के मुताबिक मैं अपने अगले नेक की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमारी जो फ्रंट साइड वाली नेक, और अब मैं इसके सेंटर से ये एक कट दे दूँगी स्ट्रेट, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन प्लैकेट्स को अटैच करना है। ऑलरेडी ये डिज़ाइन आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, जबकि बच्चियों को ये पहना हुआ बहुत प्यारा भी लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आसानी हमें ये हो जाती है कि हमें बार बार बैक बटन टेक बनाना नहीं पड़ता। इसमें हमारा फ्रंट साइड पे ही बटन टेक बन जाता है, जिसकी मदद से हम बच्ची का सर आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। बच्ची को गला पहनने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा, बहुत इजीली इसे वेयर कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा प्लैकेट होगी उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी, और इस प्लैकेट के साइड्स पे दोनों तरफ मैं बहुत ही खूबसूरत सी मिल्की सॉफ्ट कॉटन की लेस लूँगी इस तरह। तो ये मैं आप दोनों साइड्स पे रख के लगा लूँगी। आपके पास अगर इस तरह की फ्लोरल प्रिंट की फ्लोरल लेस बनी हुई नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास जो भी लेस अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप बिना लेस के भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैं मशीन की मदद से इस लेस को स्टिच कर लूँगी, और साथ में बटन प्लैकेट्स को भी मैं इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। याद रहे कि जब आप इस तरीके की लेस लगाएं ना, जो इसके अंदर मोटे वाले फूल होंगे उसको कोशिश किया करें कि कट कर लें, फिर वो जो नेक है ना उसमें नफासत नहीं आएगी। तो इस तरीके से अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्लेटेड पार्ट, जिसकी मैंने लेंथ ली है तकरीबन 27 इंच, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 10 इंच। यानी कि जो मैंने प्लेटेड पार्ट रखा है उसे मैंने बहुत लंबा नहीं रखा, थोड़ा सा छोटा ही रखा है, क्योंकि ये हम 1 साल की बच्ची की फ्रॉक बना रहे हैं। इस तरीके से मैं मशीन की मदद से प्लीट्स को ऐड कर लूँगी। प्लीट्स ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमारी जो योक है वो भी अच्छी तरह से स्टिच हो चुकी है। इसका फ्रंट प्लैकेट भी मैंने बना लिया, और लेस को भी मैंने अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। उसके बाद ये मेरा प्लेटेड पार्ट है। प्लेटेड पार्ट के ऊपर इस तरीके से मैंने चौड़े वाले प्लीट्स ऐड किए हैं आधा इंच के। आप चाहें तो धागा खींच के भी प्लीट्स ऐड कर सकते हैं, मैं हर दफ़ा वही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है थोड़ा डिफरेंट करने की, इसलिए मैंने ये वाले प्लीट्स ऐड किए हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसकी बॉडी के ऊपर ना लेस भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी लेस अटैच नहीं की, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई लेस अटैच करती, बट ये मुझे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही थी, तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी खूबसूरती में और इजाफा होना चाहिए। फिर मैंने इसकी बॉडी पे रख के ना, तो एक चौड़े वाली लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, फिर मैंने उसका यूज़ कर लिया। तो आपके पास जो भी लेस हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मत यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से अब अपना मैं बैक साइड लूँगी, उस तरीके से मैं इसके शोल्डर लाइन को इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर लाइन भी जुड़ चुके हैं। नेक के राउंड किस तरीके से हम पट्टी को लगाते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ, बहुत ही तफसील के साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और आर्म होल के लिए भी मैंने बारीक फोल्ड कर लिया, इसके लिए अलहदा से एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचा था, तो मैंने आर्म होल के नीचे पट्टी नहीं लगाई, सिंपल उसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर मैंने लेस को रख के अटैच कर लिया, क्योंकि हम जब भी बचे हुए कपड़े से बेबी फ्रॉक्स बना रहे होते हैं ना, तो हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं होता, तो इसीलिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग को हाजिर नाजिर रख के तो फिर इस तरीके से हमने अपने ड्रेसेस को रेडी करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रॉक को भी साइड से स्टिच कर लिया है, लेस अपनी बॉडी पे भी मैंने अटैच कर ली, बटन मैंने इस तरीके से काज करवा के तो अटैच कर लिए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत कंफर्टेबल और बहुत आरामदायक ये फ्रॉक बन
के रेडी हो चुकी है। यहाँ इसके घेरे के नीचे मैंने कोई भी लेस अटैच नहीं की। गर्मी इतनी ज़्यादा लेसेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी बॉडी पे बहुत लेसेस लगा ली थी। आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए दिन के आगाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।